नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारे खास कार्यक्रम 2024 में आज बात होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जिसे 2024 का सबसे मुश्किल सेमीफाइनल माना जा रहा है, वहां अब की बार किसकी सरकार? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने शिवराज सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने दिग्विजय सिंह को श्रीमान बंटाधार कहा और कांग्रेस से 53 साल का हिसाब मांगा। कहा दिग्विजय कमलनाथ ने सिर्फ घोटाले किए, जबकि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन की सरकार ने एमपी को बीमारू राज्य से मुक्ति दिलाई। लेकिन क्या वाकई शिवराज के लिए इस बार रहा आसान है? आज केजरीवाल भी सतना पहुंच रहे हैं। कल केजरीवाल छत्तीसगढ़ में थे। आज एमपी के टेस्ट में केजरीवाल की बैटिंग बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी या कांग्रेस को? केजरीवाल की एग्रेसिव कैंपेनिंग से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में इन है या आउट। आज इन तमाम सवालों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं अमित शाह ने कैसे दिग्विजय और कमलनाथ पर करारा वार किया। मानता हूं और मैं चाहता हूं कि दाएं बाएं भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था। हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है और ये वृद्धि का दर समग्र देश में दूसरे नंबर पर है। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं। इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी है। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के समर में कौन मारेगा बाजी? केजरीवाल की एंट्री से किसको होगा नुकसान? इसी पर होगी चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ हैं। इनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं शुरुआत अनुमा आचार्य जी आपसे कर रही हूं, चूंकि अमित शाह भी मध्य प्रदेश में हैं और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, वही भ्रष्टाचार आपकी सरकारों में भी हुए हैं। ये सीधे सीधे आरोप गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आप पर है। अच्छी बात है, अमित शाह जी आज बड़े मंच से मजाक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, और उन्होंने कहा जवाबदेही। मतलब ये सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल 20 साल से उनकी सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। हमने तो ये पूरा पुलिंदा निकाला है इनका परसों, और ये इसमें 220 महीनों में 225 भ्रष्टाचार हैं। व्यापम से सभी यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो परिचित हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं वो परिचित हैं उससे। और उसके अलावा डंपर घोटाला, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है, तो वो भी है। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आके अमित शाह जी ताबड़तोड़, प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश में क्यों आ रहे हैं जानती हैं? क्योंकि ये जनता को समझते हैं कि जनता बार बार छलावों में आएगी। जनता अब छलावे में नहीं आएगी। मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय कर लिया है, चाहे उसके बाद आप किसी तरह का प्रचार करिए, चाहे आप वो 39 सीटों के उम्मीदवार पहले ले आइए जिसमें सारे भाई भतीजेवाद हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के समधी जी हैं और मानवेंद्र सिंह का बेटा है और एक और रंजना बघेल है, उनका भी बेटा है। तो भाई भतीजेवाद की जो राजनीति वहां कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और कमाल की बात आपको बताती हूं कि 200 कुछ करीब एमएलए आए, गुजरात से आए, अलग अलग जगहों से आए, मध्य प्रदेश के विधायकों को सिखाने आए कि कैसे चुनाव लड़ना है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं वहीं थी, वहां पर ना तो शिवराज सिंह जी का फोटो, ना किसी का वेलकम, कोई नहीं कर रहा है। वेलकम कौन कर रहा है? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। यानी इतना भरोसा केंद्र के नेतृत्व को है ही नहीं शिवराज जी की सरकार पर, अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है और वो जानते हैं। और अभी 2 दिन पहले हमने डिक्लेयर किया और एक पीयूष पांडे नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर आए, उन्होंने बताया कि गौशाला का कॉन्ट्रैक्ट 38 लाख का था और 14 लाख से ज्यादा हमें घूस देनी पड़ी। और उन्होंने ना केवल वो प्रिंट में आए, ना केवल उन्होंने वीडियो जारी किया, उन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया कि कोई भी पूछ सकता है। तो जो 50% घोटाले की सरकार है उसका हम खेल देख रहे हैं।
ना तो महिला वहां पे सुखी है, ना बच्चे, कुपोषण सबसे ज्यादा है। ठीक। वहां आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, बीजेपी विधायक के नेता ने बेटे ने एक आदिवासी को गोली से मार दिया, कहीं कोई किसी के ऊपर पेशाब कर ठीक है, रहा मैं जवाब ले लेती हूँ। शिवम त्यागी जी, कर्नाटक में ये करप्शन का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया और ये मुद्दा वहां पर काम भी किया, लोगों ने आपको सत्ता से हटा दिया और कांग्रेस को वहां पर चुन लिया गया। क्या इसी बात का अब आपको ये लग रहा है, डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये करप्शन का मुद्दा आप लोगों पर भारी पड़ जाए मध्य प्रदेश में, इसीलिए काउंटर के लिए आपने सबसे पहले लिस्ट भी जारी कर दी और आपके अब तमाम जो स्टार प्रचारक भी हैं, तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी अब कैंपेनिंग करना शुरू कर देंगे मध्य प्रदेश में? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अनुपमा जी ने कहा कि अमित शाह जी मजाक कर रहे थे। मजाक करना और मजाक बनना राहुल गांधी का काम है, अमित शाह जी मजाक नहीं करते। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया अपना जाकर वहां पर, और हम रिपोर्ट कार्ड में ही विश्वास करते हैं। आपने पूछा कि भाई आपको डर है, आप इस वजह से वहां पर कैंपेनिंग करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है एक कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता है हम और कार्यकर्ता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता की तरह काम करता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव म्युनिसिपल का है, चुनाव विधानसभा का है, चुनाव लोकसभा का है। अब देखिए फर्क है ना, हमारी लीडरशिप, मेरे देश के प्रधानमंत्री अब तक 6 बार जा चुके हैं, पिछले 2 महीने में मेरे देश के गृह मंत्री जा चुके हैं। एक और है दूसरी तरफ, इधर मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी बाइक राइडिंग कर रहे हैं लेह लद्दाख में। भैया राइडर ही बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर नेता हो तो चुनाव प्रचार तो करना पड़ेगा। मैं मानता हूं अगर कल पार्टी मेरे को कहेगी आपको 24 घंटे वहां रहना है तो रहना है, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि हम राजनीति, राष्ट्र नीति देश को सुधारने के लिए, राज्य को सुधारने के लिए करते हैं, इसलिए मुझे लगता है डर का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब आगे आते हैं, मुझे लगता है हमने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया और इस देश के गृह मंत्री ने कहा भी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये आए थे शुरुआत में 2003-4 में, जब हमारे पास अर्थव्यवस्था आई थी तो वो सिर्फ 28,161 करोड़ रुपए की थी टोटल। आज वही अर्थव्यवस्था 3,14,000 करोड़ रुपए की है, क्योंकि हम काम करते हैं। आज अगर जीएसडीपी की बात करें तो उस पर हम काम करते हैं, आज अगर लाडली योजना की हम बात करें तो हम काम करते हैं। क्लियर है, एक तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके अभी वो बोलेंगे आगे, उनके मंत्री जेल में हैं, एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार में लगातार, और भाई भतीजावाद, मतलब परिवारवाद पर भी कांग्रेस ज्ञान देगी। मतलब इस देश को, लोगों को हंसी नहीं आएगी क्या? मतलब एक ही परिवार से 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री बन गए और यहां कर आकर जो है देश के सामने बताएंगे भाई भतीजावाद भारतीय जनता पार्टी में। मैं कहता हूं किसी भी नेता का बेटा अगर अच्छा है वो जीत कर आए चुनाव, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोपा जाता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जो बेहतर होता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है अनुमा जी, छोटा सा काउंटर पे घने। देखिए ऐसा है, ये कह रहे हैं 3,15,000 का बजट हो गया, करोड़ का। और पहले जब दिग्विजय सिंह जी जब गए थे तो उस समय जो अमित शाह जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो 2002 कह रहे हैं। 2003 में जब वो छोड़कर गए थे तो वो लगभग 1 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन उसके ऊपर ऋण जो था वो राज्य के पूरे बजट का 1/5 हिस्सा था। आज श्रीलंका बन चुका है मेरा मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश से आती हूं और विदिशा की रहने वाली हूं, तो मेरे मध्य प्रदेश में आज 3,14,000 करोड़ का बजट जरूर है, लेकिन मैं यहां बैठे सभी से पूछना चाहती हूं, क्या आप उधार लेकर घी पीते हैं? क्या आप केवल उधार लेकर घूमने जाते हैं? 3,50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन है राज्य सरकार पर, और पिछले 6 महीने में 10 योजनाएं शिवराज सिंह निकाल रहे हैं। ये किस चीज का डर है कि आप पूरे 20 साल में आपने नहीं किया, 20 साल में नहीं किया, लेकिन आपने अभी 10 योजनाएं निकाली। देखिए प्रॉब्लम यही है कि जब इंसान डेटा से झूठ बोलता है ना तो पकड़ा जाता है। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं एक फौजी अधिकारी हूँ। फौजी है तो मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आप पार्टी की प्रवक्ता है, मैं जवाब दूंगा ना आपको। अब बताइए जवाब ना दूं इनको, आप बताइए जवाब ना दूं इनको, देना पड़ेगा ना, मजबूरी है। काउंटर करके बता दीजिएगा ये कितना गलत बोला। आप इन्हीं का जवाब है, आप घर जाकर वापस करके देख लीजिए। अभी देखिए, इन्होंने कहा, अभी देखिए, अभी चेक करिए। मैम दिस इज रॉन्ग। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट 3,14,000 करोड़ है? सुना, मैंने भी यही कहा। इन्होंने कहा मध्य प्रदेश पर उसकी जीडीपी का 5 गुना ऋण है, और इन्होंने ऋण कितना बताया? 3,50,000 करोड़। मतलब 3,14,000 करोड़ की जीडीपी और 3,50,000 करोड़ का ऋण, कैसे हो गया? सबके सामने झूठ बोला। मैंने कहा कम से कम डेटा, हर बात कम से कम ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका आता पता ही ना हो। 3,14,000 करोड़ का बजट और 3,50,000 करोड़ का ऋण, कैसे होता है बताइए जरा। झूठ बोलने से मतलब बेसिक मैथ में भी कमी है। मैं आपके पास ही आ रही हूँ, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। मैंने जो कहा था मैं रिपीट करती हूँ, जब दिग्विजय सिंह जी गए थे तो YouTube में चला गया, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे बजट का 1/5 हिस्सा ही कर्ज था। आज बजट से ज्यादा कर्ज है, 3,14,000 का बजट है और 3,50,000 घनेंद्र का कर्ज है। ठीक, घनेंद्र जी, इंडिया अलायंस बन रहा है, आप लोग सब जोरों शोरों से कह रहे हैं कि 2024 में मकसद है कि आपको इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये देश विरोधी सरकार है। अब जहां कांग्रेस स्ट्रांगली लड़ रही है मध्य प्रदेश में, वहां केजरीवाल का क्या काम है? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस मजबूत है और मजबूत रहेगा,
और भारतीय जनता पार्टी और मीडिया का कुछ सेक्शन लगातार इस काम में लगा हो कि किसी तरीके से अलायंस को डिस्टर्ब किया जाए, किसी तरीके से अलायंस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि सब लोगों का एक ही ध्येय है। सारे पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका एक ही ध्येय है कि देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है और नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार से देश को छुटकारा दिलाना है। ये उसका मूल भावना है, मूल उसका जो फंडामेंटल जो बेस है वो इसी पे है। रही बात आपने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, निश्चित तौर पर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम नेशनल पार्टी हैं, हमें दिल्ली के लोगों ने चुना, उसके बाद पंजाब के लोगों ने चुना, गोवा ने 5 विधायक दिए, गोवा ने 2 विधायक दिए, गुजरात ने 5 विधायक दिए, हमें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। और किसी भी देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़ने की हमारी स्वतंत्रता है। ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारे जो अलायंस में जो प्रिंसिपल जो हमारी बात हुई है वो ये हुई है कि लोकसभा चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। ये राज्यों के विधानसभा के चुनाव है और निश्चित तौर पर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मैंने पहले भी कहा था कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के लोगों की उम्मीद है, देश के लोगों की होप है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग कह रहे हैं हमें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। क्या कहता है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस? कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, सरकारी स्कूल ठीक हो, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिले, सरकारी अस्पताल ठीक हो, सरकारी अस्पताल में दवाई मिले, सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो, इलाज हो, हर महिला की सुरक्षा और हर महिला का सम्मान हो, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो। ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसके लिए हम काम करने। और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मतलब घनेंद्र जी, इसका मतलब ये भी है कि जब आप जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप दोनों जगह ये बता रहे हैं कि आप कांग्रेस से बेहतर हैं, भारतीय जनता पार्टी से तो आपकी लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर भी है, लेकिन दोनों जगह आप ये बता रहे हैं ना कि आप कांग्रेस से कैसे बेहतर हैं। फिर कैसे आप 2024 में अलायंस बनाकर ये कहेंगे हम सब एक जैसे? प्राची, मैं फिर वही कह रहा हूं कि देश के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में अगर बिजली फ्री मिल सकती है, पानी फ्री मिल सकता है, शिक्षा फ्री हो सकती है, स्वास्थ्य फ्री हो सकता है, तो देश के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं सकती? ये अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। हम वायदे नहीं करते, हम वायदे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं कि मैं काम करके दिखाऊंगा। आपने कहा कि आपका मॉडल है, यानी छत्तीसगढ़ में कोई मॉडल नहीं है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई मॉडल नहीं है। मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लोगों का क्या कसूर है? वो भी तो टैक्स देते हैं, उन्हें बिजली क्यों नहीं फ्री मिलनी चाहिए, उन्हें पानी क्यों नहीं फ्री मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बच्चों को अच्छी शिक्षा राज्यों में नहीं कर पा रहे। घनेंद्र जी, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा सवाल है आपसे कि अगर ये छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर पा रहे, राजस्थान में काम नहीं कर पा रहे, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, तो पूरे देश में काम नहीं कर पाते, इसलिए आप लोग सब साथ हैं। एक सेकंड, फिर पूरे देश को कैसे चलाने का दावा आप लोग करेंगे? मैं फिर वही कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तमाम जगहों पे कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही हैं, लेकिन 70-75 साल में जो बेसिक एमिनिटीज थी, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, वो आज तक नहीं दे पाए। उसके लिए अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं थी। अगर ये लोग काम कर देते तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी फिर बनती ना। अगर यही लोग ठीक कर देते तो अरविंद केजरीवाल क्यों आते इस राजनीति को? तो साफ साफ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो आपका मॉडल, आप ही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का आपका मॉडल हिट है, राजस्थान में आपने जो काम किए वो नहीं हो पाए आज तक। अब ये तो साथ ही आपके खड़े होकर कह रहे हैं कि हमसे बेहतर मॉडल कोई नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं और ये सब अगर हो सकता है क्लासमेट भी हो, लेकिन किसी को फर्स्ट आने के लिए दूसरे की हत्या नहीं करनी पड़ती, वो अपनी अच्छी चीजों से आगे आता है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे निपटाने की बात करती है, हम नहीं करते। हमारी इनके साथ प्रतिस्पर्धा की राजनीति है राज्य के स्तर पर, और यही इस भारत का सिद्धांत है कि हम सह अस्तित्व में रहते हैं। तो ये जो भी कह रहे हैं ये अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात करेंगे। जनता जनार्दन के पास निर्णय है, अपनी बात नहीं, आपकी सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने दोनों के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए, उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी बीजेपी पे तो वो कर रहे हैं। देखिए बहुत साफ बात, बहुत छोटा सा सवाल है, क्योंकि हम देखिए बीजेपी पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है आप लोगों का अलायंस बन रहा है, आपको इन्हें सत्ता से हटाना है। लेकिन जिस अलायंस में दो लोग एक साथ बैठकर ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, वही अगर ये कहने लगे कि ये काम नहीं कर पा रहे इस सरकार में, छत्तीसगढ़ में ये नहीं मिल पा रहा, बिजली नहीं मिल पा रहा, तो देश कैसे चलाएंगे? जो यहाँ बैठे हैं ये अपने साथ कॉम्पिटिशन में है, लेकिन खाना तो खाते हैं ना साथ में, खाते हैं खाना सब साथ में, दोस्त भी होते हैं और प्रतिस्पर्धा भी होती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो प्रतिस्पर्धा है छोटी सी। शिवम त्यागी जी, इससे देखकर आप लोग खुश मत होइए कि दरार है। देखिए, अरविंद केजरीवाल से होप है इस देश को।
अरे जो मंत्री जेल में पड़े उन तक को तो होप नहीं है, पहले उन्हीं को जेल से निकाल लो, वो होप हो जाएगी। दूसरा, ये आदमी ये बड़े गजब टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है। इन्होंने कहा हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया। अरे शराब फ्री दी, उसका भी तो बताओ भैया, उसके लिए 2 मंत्री जेल में। एक के साथ एक बॉटल जो फ्री दी उसका भी बताओ बच्चों को कि हमने जाके घर घर शराब पिलाई। और तीसरी बात, इनका एक वो देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, अगर आपको कोई गाली देगा आमतौर पर तो आप क्या करेंगे? नाराज होंगे, उससे लड़ेंगे, 4 वापस देंगे। दोनों को बेचारों को प्रधानमंत्री बनना है तो एक दूसरे की पार्टी में एक दूसरे को गाली दिए जा रहे हैं, फिर भी चुपचाप सुने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, कल परसों अभी संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को, वो तो बेवकूफों की पार्टी है। अब बेचारे प्रवक्ता की मजबूरी देखिए कि उनको पलट का जवाब भी नहीं दे सकते। कहते हम तो प्रतिस्पर्धा में हैं। जानी दुश्मनी की राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं बीच में बोलता नहीं, समझ में नहीं आता, फिर कह देंगे कि मैं फौजी हूं तो अच्छा लगेगा क्या? ये आप ही के नेता के बयान को कोट कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। संदीप दीक्षित ने कहा है कहा है ना अनुमा जी? संदीप दीक्षित जी बोलने का मौका। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, फिर से इन्होंने जो है गलत कहा, जो ये बार-बार इस चीज को कहते हैं ऋण। जब वो सरकार में थे 2002-2003 तक, ऋण का मतलब जीडीपी का 31.6% ऋण इनके ऊपर था। आज अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हमारे ऊपर जो ऋण है सरकार पर वो 27.8% है। जाकर चेक कर लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, तो आप चिंता मत कीजिए इस बात का, झूठ नहीं बोलूंगा, गारंटी है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके लोग झूठ। अब ये देख रहे हैं आप फिर से लगातार बीच में बोले जा रहे हैं, क्या बात है? जब उनका समय आएगा वो बोलेंगे ना। इतना झूठ को एक्सेप्ट मत करिए। अब एंकरिंग कैसे करनी है वो भी यही बताएंगे आपको। बताइए, आप पहले राहुल जी को सिखाइए नेतागिरी कैसे करनी है, वो एंकरिंग कर लेंगी अपने आप, बेहतर करती हैं वो इस काम को। मैंने उनको कुछ नहीं कहा है, आप ही ने कहा कि झूठ को रोकिए, अब वो तय करेंगे झूठ क्या है। अब मैं आगे आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। उनके पास ये जो घमंडी अलायंस वाले दोनों लोग खड़े हैं ना, इनके पास नेता है ना, नीति है ना, नियत है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को हटाना। अरे भैया, शिवराज जी को हटाना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ी ना है मोदी जी। लेकिन इनको हटाना किसी को नहीं है। इनको अपने घोटाले चलते रहे, चीजें बेहतर होती रहे, शराब बिकती रहे, अपने बच्चे सेट होते रहे, किसी तरीके से उनको प्रधानमंत्री बना दे, हो सके तो मुख्यमंत्री बना दे। ये देश अब इन चीजों से बाहर निकलता है। ये देश अब इन चीजों से बाहर निकल चुका है। इस देश का आम आदमी, गरीब नागरिक जो है, अगर बेहतर करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। यहां परिवारवाद नहीं चलता। पराची अभी बात करी, देश में आज ऐसी सरकार चल रही है, इस सरकार की नीतियों से अगर आप असहमत हो गए तो आपको देशद्रोही एंटी नेशनल करार कर दिया जाएगा, आपके घर में सीबीआई ईडी भेज दी जाएगी। अरे सरकार आपके, तानाशाही शासन आपका है, सारी सेंट्रल एजेंसियां आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन चुकी है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, सब इनकी कार्यकर्ता बन गई। कल तो मैं देख रहा था, एक पत्रकार ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछ लिया कि टमाटर कैसे महंगे हो गए, उसने बोला ध्यान नहीं है, बैकग्राउंड याद दिला दिया, एकदम से वो चुप। इस तरीके की तानाशाही चल रही है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी ने लगाई है, और हम फिर कह रहे हैं कि नरेंद्र, इन्होंने तो लगाई है गणेश जी, इन्होंने तो लगाई है। आप लोग एक सेकंड, नरेंद्र जी दोनों बोलेंगे तो ना मेरा सवाल आएगा और ना आपका जवाब आएगा। गणेश जी सुनिए ना, रटी रटाई बातें बहुत सारी हो गई। अब एक मिनट सुनिए, उन्होंने बोला संदीप दीक्षित को लेकर, मैंने आपके नेताओं को लेकर सवाल पूछा, अनुमा जी ने बड़े अच्छे से बताया कि वो एक हेल्दी कंपटीशन है। ये कैसा हेल्दी कंपटीशन है कि संदीप दीक्षित रोज कहते हैं आप लोगों को, कभी करप्ट कहते हैं, कभी बेवकूफ कहते हैं। को कह दिया कि वो तो छोटी छोटी पार्टी है, जमानत तो बस उनसे, वो भी चुप बैठे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये 4 शीर्ष नेतृत्व है। जब तक इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगी, आप किसी भी नेता की प्रतिक्रिया को इंडिया अलायंस की प्रतिक्रिया कोई भी नेता है, मैं भी यही कह रहा हूं, कोई बड़े नेता नहीं है। नहीं, कोई किसी का नहीं। ऑफिशियल वर्जन कांग्रेस का है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर कोई भी बोले उसको सीरियसली मत लेना, तो आप इनको सीरियसली मत लेना, जो भी ये कह रहे हैं। कमाल बात है, पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें सीरियसली मत लेना। रुक जाइए सर, अब कहाँ सब एग्जाम्पल ले आते हैं, आपको पत्रकारों की भी चिंता हो जाती है, इंडिया टीवी की भी चिंता हो जाती है, लेकिन जो नेता खुलकर आपको गाली दे रहे हैं उन पर आप पलटवार नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड, एक खबर मैं दिखा दूं, अमित शाह की बात, इंडिया गठबंधन की भी बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन में चुनाव से पहले ही फूट साफ नजर आने लगी है। पहले दिल्ली में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी हुई। अब छत्तीसगढ़ को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जमकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। केजरीवाल ने कल छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली की, अपनी 19 गारंटी का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार पर कई सवाल खड़े किए, तो साथ ही साथ भूपेश बघेल सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने अब केजरीवाल को बहस की चुनौती दे दी है
केजरीवाल आज एमपी के सतना में रैली करने वाले हैं और इस दौरान वो क्या बोलते इस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन पहले देखते हैं कि कल उन्होंने रायपुर की रैली में क्या गारंटी दी थी। तो देखिए, जो गारंटी है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ को केजरीवाल ने 10 गारंटी दी। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। बिजली का मुद्दा अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया और ये बताया गया कि बिजली छत्तीसगढ़ में है लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिलती है, हम दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कल ये भी कहा था कि हमारे हॉल कैंसिल हो गए, सरकार को कैंसिल कर दो। अनुमा जी, सरकार तो आप ही की है, हमारा हॉल कैंसिल कर दिया, इनकी सरकार को कैंसिल कर दो और आप कहती हैं एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। ये जनता कंफ्यूज नहीं होगी? उनको अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो किसानों के साथ है और जो योजनाएं लेकर आई है कहीं पर भी हम और किसी दूसरी पार्टी को देखेंगे ही नहीं वहां पर, ये मेरा पूरा विश्वास है और ये आप होते हुए देखिएगा। दूसरी चीज, रही बात मध्य प्रदेश की, वहां पर अभी कर्मचारियों को अलग अलग विभागों में तनख्वाह नहीं मिलती है। मेरे शहर विदिशा में 3 महीने की तनख्वाह जनवरी से अप्रैल तक की अभी मिली है। भोपाल का पेपर में आया हुआ है कि जो नगर निगम का कमिश्नर है उसे भी तनख्वाह नहीं मिली और उसके पूरे कर्मचारियों को नहीं मिली। तो एक तरफ बजट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, दूसरी तरफ महिला अपराध वहां बढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ शिवराज जी एक के बाद एक घोषणाएं करते जा रहे हैं, चौथी तरफ उनको शीर्ष नेतृत्व तरजीह नहीं दे रहा है, पांचवी तरफ बीजेपी के सारे नेता वहां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या सीधे ही छोड़ रहे हैं। अनुमा जी, देखिए, आपके जो साथी हैं वही आपके काम पर मुहर नहीं लगाएंगे तो जनता कैसे यकीन करेगी? अभी दिल्ली में क्या चल रहा है और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है ये छिपा नहीं है। कैसे एक दूसरे पर आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।